तो अब हम लोग देखते हैं उसके प्रशासनिक सुधार के बारे में। तो प्रशासनिक सुधार में सबसे पहले सल्तनत कालीन शासकीय संरचना की नींव रखी। तो सल्तनत कालीन शासकीय संरचना की नींव किसने रखी? इल्तुतमिश ने। यह हमने बताया कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। फारसी राजतंत्र पर परंपराओं को ग्रहण कर भारतीय वातावरण में संबंधित करने वाला पहला सुल्तान था। कि फारसी राजतंत्र परंपराओं को ग्रहण कर भारतीय वातावरण में संबंधित करने वाला। तो फारसी राजतंत्र की जितनी सारी परंपराएं थी उसको भारत में शामिल किसने किया? तो भारतीय राजतंत्र के साथ इल्तुतमिश ने। क्योंकि याद रखिए उसने एक चलीसा दल का गठन किया था जिसे तुर्के चहलगामी या तुर्के चलीसा भी कहते हैं, या 40 गुलामों का एक दल था, यानी कि इसे हम लोग तुर्के शमसीदल भी कहते थे। और यही बाद में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो यही चलीसा दल सुल्तान का निर्माता भी बनते हैं और इनको किंग मेकर भी कहा जाता है। और इन्हें चलाने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया था? अपने आप को खान की उपाधि प्रदान की थी। खान मतलब सम्राट। तो उसी चीज में इसने क्या किया? उसी चलीसा दल को अपनाते हुए उसने फारसी राजतंत्र परंपराओं को ग्रहण करके भारतीय वातावरण में संबंधित करने वाला पहला सुल्तान बना। रजिया सुल्तान को इसने उत्तराधिकारी चुना। अभी हमने बताया था कि जैसे ही वह ग्वालियर का विजय प्राप्त करता है तो ईरानी परंपरा के अनुसार उसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो उसकी क्या थी? पुत्री थी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान की ये जो इल्तुतमिश था इसने एक केंद्रीय सेना का निर्माण किया था जिसे हम लोग हस्बे कल्ब कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इल्तुतमिश का जो केंद्रीय सेना था उसका नाम क्या था? हस्बे कल्ब। तो यह हस्बे कल्ब का निर्माण करने वाला यानी केंद्रीय सेना का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान था। इसने न्याय हेतु अमीरे दार एवं न्याय की जंजीर की शुरुआत की। न्याय की जंजीर देखिए, इसके पास 2 शेर हुआ करते थे इस तरह से, यहां पे शेर बने हुए 2 आकृतियां, और ये जो इसका एक सिरा था वह जमुना नदी के किनारे एक घंटे से लटकी हुई थी। जो न्यायी थे, जिनको न्याय की जरूरत होती थी, यहां पे यह शासन इल्तुतमिश बैठा हुआ रहता था। जमुना नदी के किनारे से लोग इस घंटी को बजाते थे। जैसे ही ये दोनों घंटियां बजती थी, ये संगमरमर के बने हुए 2 शेर थे। तो इल्तुतमिश यह समझ जाता था कि किसी न किसी व्यक्ति को न्याय की आवश्यकता है तो उसका वह समाधान करता था, क्योंकि इल्तुतमिश एक न्याय प्रिय व्यक्ति भी था। तो न्याय हेतु इसे क्या का इसका नाम क्या दिया गया? अमीरेदार। अमीरेदार और न्याय की जंजीर, जिसे न्याय की घंटा भी कहते हैं, उसकी शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने। शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिल्ली एवं बदायूं में म्यूजिस तथा नासिरिया नामक मदरसा की स्थापना की। याद रखेंगे कि म्यूजिब और नासिरिया नामक मदरसा की स्थापना किसने की? तो इल्तुतमिश ने, न्यायिक शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसने न्याय हेतु शहरों में काजी, यह हमने पहले ही बताया था कि मुस्लिम धार्मिक प्रधान कौन होते हैं? तो काजी। तो काजी और आमिर दाह की नियुक्ति की। आमिर दाह का मतलब होता है प्रशासकीय सुधार को करने वाला। तो प्रशासकीय सुधारक जिसे आमिर दाह कहते हैं और धार्मिक सुधारक जिसे हम लोग काजी कहते हैं, इसकी नियुक्ति किसने की? इल्तुतमिश ने। न्याय हेतु सभी शहरों में काजी एवं आमिर दाह की नियुक्ति की एवं अपने महल के सम्मुख गर्दनों में घंटी वाली 2 शेर न्याय की जंजीर का उसने निर्माण किया। अभी हमने यहाँ पे बता दिया कि ये 2 शेर होते थे और ये दोनों संगमरमर के बने होते थे और इनका एक सिरा जमुना नदी के किनारे होता था जहाँ पे लोग न्याय की घंटी बजाते थे। और इल्तुतमिश जब इस घंटी को सुनता था तो उसे समझ आता था किसी व्यक्ति को न्याय की जरूरत है और वह न्यायप्रिय व्यक्ति भी था और उसका समाधान कर देता था। तो यहाँ पे इसे हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ किस चीज का बना था? तो
संगमरमर का। दिल्ली के निकट दोआब में 2000 ईंटाओं का उसने गठन किया था और यह गठन करने वाला वह प्रथम तुर्क था। हमने बताया था दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। जैसे कि जो दो नदियां जहां पे मिलती है इस तरह से, तो ये जो इलाका हो गया, एक नदी ये और इसके बीच का जो इलाका होता है उसे हम लोग दोआब कहते हैं। तो दिल्ली के निकट दोआब में उसने 2000 ईंटाओं का गठन किया और ऐसा करने वाला वह प्रथम तुर्की था। इसका चयन सुल्तान के रूप में, इसका चयन जो है वह सुल्तान के रूप में किसने किया? तो तुर्की के अमीरों का मतलब हमने बताया था प्रशासक और सैन्य अधिकारियों द्वारा। तो सेना के अधिकारी एवं दिल्ली के तुर्क अमीरों द्वारा इसे सुल्तान के रूप में चयन किया गया था। इसने दिल्ली को हजरत दिल्ली नाम दिया। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली को हजरत दिल्ली नाम किसने दिया? तो इल्तुतमिश ने। क्यों? क्योंकि दिल्ली को उसने राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक केंद्र बनाया था। तो राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक केंद्र बनाने के कारण दिल्ली को इल्तुतमिश ने हजरत दिल्ली नाम दिया और इसने पहली बार राज्य सत्ता को वंशानुगत करने का प्रयास किया। वंशानुगत कहने का मतलब है कि राजा का बेटा, सुल्तान का बेटा सुल्तान बनेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहली बार राज्य सत्ता को वंशानुगत करने का प्रयास किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। इसने कुछ वास्तुकला का भी निर्माण किया, जैसे हौजे शमसी और मदरसाए मुइज्जी। अब भी हमने देखा कि उसने मदरसे का निर्माण किया और उस मदरसे का नाम था मदरसाए मुइज्जी और हौजे शमसी। हौजे शमसी गुलामों का एक भवन था जहाँ पे गुलाम रहते थे और वहाँ इन गुलामों के साथ इल्तुतमिश बैठकें करता था। और मदरसाए मुइज्जी जो था, मदरसाए मुइज्जी, यहाँ पे वह शैक्षणिक केंद्र था। वह मुख्य शैक्षणिक केंद्र था जहाँ पे इल्तुतमिश बड़े बड़े शैक्षणिक जो शिक्षक होते थे उनके साथ यह बैठकें करता था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसका दफन दिल्ली में होता है और दिल्ली में उसे दफना दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जिस प्रकार की जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में होती है और उसका दफन भी लाहौर में होता है, उसी प्रकार जो इल्तुतमिश था उसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में होती है और उसे दफन कहाँ गया जाता है? तो दिल्ली में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली में इल्तुतमिश को दफनाया जाता है और 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो हमने पूरा देखा वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन और क्यूमर्स। इसके बाद यह गुलाम वंश समाप्त हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसे शांति से कान में ईयरफोन लगाकर, हेडफोन लगाकर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और पूरे बातों को सीरियल वाइज शुरू से जो हमारा पहला वीडियो है वहाँ से आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे और आपका एक पूरा खाका तैयार हो जाएगा। इससे बाहर इन आपके प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये सभी NCERT सहित बड़े बड़े किताबों का यह संग्रह है, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी के साथ हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नमस्कार।